इससे पहले कि आज का सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है मनीष कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 साल का तजुर्बा है टीचिंग में। और फिलहाल मैं अभी एनएफआर में भी वर्किंग हूँ, यानी कि इंडियन रेलवे में भी वर्किंग हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रेलवे या एसएससी या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 5,000 है। लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करते हैं तब ये आपको और भी लो कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। देखेंगे कि जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 4,500 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अगर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ के लिए तो ये आपको 6,000 का कोर्स 5400 में मिल जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं। इसका और भी बहुत सारा फीचर है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज और क्विजेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डाउट सेशन वगैरह रेगुलर आपके लगते रहते हैं। आज अपन ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आपके खगोलीय विज्ञान है उससे कुछ प्रश्न देखेंगे। कुछ जो वैश्विक भूगोल होते हैं उससे प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। देखिए सियाल स से कुछ ऐसा सेंस दे रहा है, स से सियाल तो स से स्वेस, ठीक है। स्वेस जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सियाल बर्ड पृथ्वी के ऊपरी सतह के लिए यूज किया था। आपको भी पता है कि जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह को सियाल, उसके बाद की जो सतह होती है उसको सीमा कहते हैं, और उसके जो नीचे सतह होती है यानी कि मिडिल वाले को सीमा, और इसको क्या बोलते हैं, निफे, निफे बोलते हैं, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे। प्रथम लेयर को सियाल, दूसरे लेयर को सीमा, तीसरे लेयर को निफे बोलते हैं। तो जो सियाल बर्ड है उसको सर्वप्रथम किसने यूज किया था, सियाल को स्वेस ने यूज किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चंद्रमा जैसे जैसे कलाएं करती है उसी तरीके से एक ग्रह है बुध, उसमें भी कलाएं होती है, ठीक है। बुध में भी आपके कलाएं होती है, जो पहला ग्रह है, ठीक है। पहला ग्रह जो कि बुध है उसमें भी चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। यानी कि पूछ रहा है कौन सा ऐसा जो भूपृष्ठ है, 3 भूपृष्ठ मैंने आपको बताया, एक सियाल, एक सीमा, एक निफे। तो इसमें से पूछ रहा है किस में जो बैसाल्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन से परत बैसाल्ट की बनी होती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए मिडिल वाला जो लेयर है वो जो चट्टान है वो अधिकतर आग्नेयी चट्टान है, और बैसाल्ट भी एक प्रकार का आग्नेयी चट्टान ही है। तो जो ये आपका मिडिल वाला पार्ट है यानी कि सीमा, वो किसका बना होता है, बैसाल्ट का बना होता है। तो वही पूछ रहा है भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है, सीमा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश में विनियोग झील स्थित है, या आपसे पूछा जाए इनमें से किस देश में ग्रेट स्लेव झील, यानी कि ये जो दोनों झील है वो कौन से देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। विनियोग, देखिए सॉरी विनियोग नहीं है, विनिपेग है। अब याद कैसे करेंगे कि कनाडा में ये दोनों झील है, काफ़ी फेमस झील है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में दिखते हैं। विनापेग यानी कि किसी को हम दोस्त को क्या कर रहे हैं कि कान पकड़ के, कनाडा को कान से याद रखें, कान पकड़ के उसको बाद में ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके बिना तो पेग बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसके बिना कान पकड़ के इसको ले चलो, ठीक है। या जो स्लेव होता है, स्लेव मतलब जो नौकर होता है, उसका अक्सर हम लोग कान पकड़ के कहते हैं ये काम करो वो काम करो। तो दोनों जो झील है वो कनाडा में है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने % क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है। यानी कि सपोज 100 एकड़ अगर भारत का ज़मीन है, मैदानी ज़मीन की बात करें तो कितना एकड़ हो जाएगा, 44%, यानी कि 44 एकड़ मैदानी भाग हो जाएगा। अगर एक सैंपल के रूप में हम 100 एकड़ मानते हैं तो यानी कि 44% जो भारत की ज़मीन है टोटल,
उसमें मैदानी भाग है, बाकी में क्या है, पहाड़ है, पठार है, ये झरना है, झील है, ये सब चीज़ें। मैदानी भाग कितना परसेंट है, 4। अब देखिए मैदान में ही हम लोग बैठते हैं, पहाड़ पे तो नहीं बैठते हैं ना। अब वो अलग बात है कि घूमने के लिए चले जाते हैं, मैदान में ही बैठते हैं, और मैदान में अपन लोग चेयर लगा के बैठते हैं, तो 2-2 चेयर पे क्या हो जाएगा, 4-4 पैर हो जाएंगे। तो यानी कि 44% आपका क्या है, मैदानी भाग है पूरे इंडिया का। ठीक है, अगर बात करें कजरी किस राज्य की लोक नृत्य है, देखिए कजरी एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कहाँ की है, आपके यूपी की। देखिए कजरी जो हम काजल वगैरह लगाते हैं, बचपन में देखे होंगे कि यूपी बिहार के जो मतलब कि बच्चे होते हैं उनको पूरा एकदम से आँख में, नाक में, मुंह में पता नहीं कहाँ कहाँ काजल लगा देते हैं। वो अलग बात है, उनकी एक अपनी मान्यता है, सामाजिक मान्यता है कि इससे नज़र नहीं लगती है। ठीक है, तो ये काजल वगैरह ज़्यादातर यूपी वगैरह या आपके बिहार वगैरह में ज़्यादातर बच्चों को लगाया जाता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि ये यूपी का ही क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, लैग्रेनियन जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है। ठीक है, आकाश में एक लैग्रेनियन पॉइंट होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, LAGRANGIAN, लैग्रेंजियन। एक लैग्रेंज एक आप कह सकते हैं भूगोलकर्ता थे, उन्हीं के नाम पे ये पॉइंट रखा गया है। तो ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आकाश में वो पॉइंट जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट फिजिक्स का जो आप जानते होंगे, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो मास है इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास है इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन दोनों बैलेंस हो जाएगा, तभी तो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जहाँ पे आप देखते होंगे कि अंतरिक्ष यात्री तैरते रहते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे ही पृथ्वी से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन एक हाइट पे प्रॉपर चले जाएंगे, उसके बाद ना वो ऊपर जाते हैं और ना ही वो नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है उसी को कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट, जहाँ पे ऊपर वाला जो आकाशीय पिंड है वो भी खींच रहा होता है इस पिंड को, यानी कि इस मानव को, और ये वाला जो पृथ्वी है ये भी खींच रहा होता है। तो यानी कि दोनों, अब आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ पे एक बच्चा है, इसको एक इधर से कोई खींच रहा है, इसको एक इधर से खींच रहा है, दोनों अगर समान फोर्स से खींचेंगे तो बच्चा इसी जगह पॉइंट पे फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वही हम कहेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट, जो कि आकाश में होता है, जहाँ पे दोनों जो आकाशीय पिंड होता है उसका गुरुत्वाकर्षण नेगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखिए चिन्नार को हम इस तरह से याद रखेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा बोलना गलत होगा, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। चिनार, एक होता है छिनार। ठीक है, छिनार जो वर्ड है काफ़ी गंदा वर्ड है, जो कि आप सुनते होंगे अक्सर गाली वगैरह देते हैं, तो ये उसी से हम रिलेट करके याद करेंगे कि छिनार। छिनार के कौन से लोग होते हैं, जो कि अमानवीय काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि केरल के लोग इतने पढ़े लिखे होते हुए भी अमानवीय काम करते हैं। आपने देखा होगा कि गाय वगैरह को काट देते हैं, या मतलब कि जानवरों को इस तरह से काटते हैं कि पढ़े लिखे लोग, मतलब वो चिनार का ही काम करते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में हाथी को, मतलब कि उसको ये अनाज खिला दिए थे, वो जो डायनामाइट वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं कि केरल में छिनार लोग ही रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी आज क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी के कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।